Welcome back to the Reactionist, guys. This is Vedant. This is Pravash. And we are back with another teaser reaction. This time we are going back to the Kannada film industry with a huge name behind it. Yeah. जी हाँ, हम किच्चा सुदीप सर के जो नए प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहे हैं, ये उनका प्रोडक्शन भी है, and he is going to act in this film as well. Yeah. And the name of this film, upcoming film, is called Max. Wow. कुछ ही मिनटों पहले इसका जो भी टीजर है, हिंदी टीजर है, अभी रिलीज हुआ है. टाइटल टीजर है, I'm sorry. Yeah. It has just been released और इसके ऊपर हम immediately जाके रिएक्शन देने वाले हैं. Let's see how big it is going to be. Is it going to be promising या क्या होने वाला है? We are going to react very soon. So let's get into it right now. नॉर्थ से 10 गाड़ी में हथियार लेके आ रहे हैं सर. वेस्ट से 12, ईस्ट से 13. एक टेबल में इतनी दूर. आने वाले ज्वालामुखी से बच सकते हैं, भूकंप से बच सकते हैं, तूफान से बच सकते हैं, सुनामी से भी बच सकते हैं, मगर Wow. It's some kind of mercenary. इतने guns. Wow. उसके हाथ में पकड़ा गया तो जो अमरता का वरदान लेकर पैदा हुआ है वो भी मरेगा. Wow. Wow. I love his acting, by the way. Yeah. Terrific actor. Music काफी अच्छा है. Happy birthday, Happy birthday, Wow. बादशाह किच्चा सुदीप. Wow. ये मजा आने वाला है. Whoa. Looks huge. तो किसी लावा से आप बच सकते हो, किसी तूफान से आप बच सकते हो, किसी भूकंप से आप बच सकते हो, पर आप मैक्स से नहीं बच सकते. Right. ट्रेलर टीजर में हमें यही सुनने को मिला. अब मैक्स का जो कैरेक्टर है यहाँ पे हमें उसके बारे It में has not been revealed, by the way. या पूरी तरह से, और किच्चा सुदीप का यहाँ पे हमें कुछ मतलब लुक वैसे The look क्लियरली is- नहीं देखने को मिला. But जो सिलआउट है वो whatever guns से वो घिरे हुए हैं. Yeah. He's kind of a hitman or a mercenary. Yeah. He can be one of them, but that is the entire look was really good. बहुत बैड एस और लगा. मुझे लगा गाइस के टीजर थोड़ा लंबा हो सकता था यहाँ पे. मतलब मुझे बहुत ये वही समझ नहीं आ रहा ये टीजर है या फिर ग्लिम्स है. ग्लिम्स है. ये टाइटल टीजर तो मेंशन किया गया है, इसका मतलब है टाइटल को लेके थोड़ा सा वो जो डिक्लेरेशन है और Yeah. मेबी एक रिवील है वही किया गया है. सो आई गेस फ्यूचर में हमें टीजर और ट्रेलर दोनों ही देखने को मिलेगा. क्योंकि हमारे पास ज्यादा कुछ कहने के लिए कुछ ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन तो है यहाँ पे, पर Right. कंटेंट को लेके ज्यादा कुछ हमें पता नहीं चल रहा है. Right. बस सिर्फ यहाँ पे मैक्स का जो कैरेक्टर है उसके बारे में थोड़ा सा मतलब दिखाया गया, और यहाँ पे मतलब कुछ गन्स यहाँ पे आ रही हैं. And he's kind of like he's going to deal with everything. ये अकेले ही वो हैंडल कर लेंगे. इसमें बहुत बड़ा और एक कंट्रीब्यूशन है, द पर्सन व्हिच आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ, और वो काफी ज्यादा खबरों पे छाए भी हुए हैं. दैट इज द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर दिस फिल्म बी अजनीश लोकनाथ, जिन्होंने कांतारा में द मोस्ट फेमस कन्नड़ा फिल्म राइट नाउ सबकी जबान पे है, कांतारा में उन्होंने इतना उम्दा म्यूजिक दिया था. और इसका भी जो बीजीएम था गाइस वो टेरिफिक है. एट द एंड दैट वाइब, द रिवर्ब जो हो रहा था मुझे बहुत बढ़िया लगा. रिसेंट टाइम में गाइस जितने भी साउथ इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी मूवीज हैं, और उस फिल्म में जितने भी मुझे बीजीएम सुनने को मिलते हैं, मैं कोई भी बीजीएम मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. इवन कि मैंने बहुत ही लो मतलब क्या कह सकते हैं, ऐसे भी ट्रेलर्स मैंने देखे हैं, ऐसे भी टीजर देखे हैं जो जिसके कंटेंट हम दोनों को पसंद नहीं है, लेकिन उसके जो बीजीएम है वो मतलब दिल जीतने वाले बीजीएम है. इसमें ये कभी मार नहीं खाता. मतलब ये हमेशा परफेक्ट रहता है. एक चीज मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा चलती है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, दे आर इन अ गोल्डन रन. They are having a golden run. The entire South region is ruling right now. उनके म्यूजिक भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक BGM तो काफी ज्यादा फेमस भी है. लेकिन एक डर है कि ये काफी ज्यादा मोनोटोनस ना हो जाए. क्योंकि इंडियन ऑडियंस को तो हम जानते ही हैं, हम खुद को जानते हैं हम कैसे ऑडियंस है. जितने हर एक 5 सालों में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ मोनोटोनस लगने लगता है. जो कुछ भी आपके लिए
क्लासी लग रहा होगा, मासी लग रहा होगा। ये मासी कंटेंट आपको 4 महीने और 4 साल बाद फिर अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हर 4 सालों में कोई सरकार बदलती है, हर 4 सालों में ऑडियंस का पर मुझे ऐसा नहीं लगता रिदान, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री अगर देखें, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम हिस्ट्री देखें, तो मास तो वहां से ही शुरू हुआ है। और नहीं, मुझे उस चीज को लेकर कोई डाउट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ऑडियंस का लुकआउट क्या है कि वही चीज होता है, क्योंकि वो हर वक्त एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम देखें, अगर यहाँ पे बड़ा एग्जांपल, अगर तुम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, वो रजनीकांत सर के करियर को भी देख सकते हैं। क्योंकि रिसेंट टाइम में वो बहुत सारी मूवीज कर रहे थे। जेलर से पहले जो 3-4 मूवी थी वो बिलो एवरेज थी, या फिर डिजास्टर भी हो गई थी, कह सकते हैं। पर अचानक उन्होंने कमबैक किया, पर वो मास ही था। जेलर का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे मास ही है, पर थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि उनका जो प्रेजेंटेशन है जो कैरेक्टर का, वो थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया। तो जैसा कि मैंने कहा गाइस कि हम लोग को कहने के लिए तो हम लोग के पास काफी ज्यादा कुछ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही देखा है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी कैन डिस्कस। जैसे खिचा सुदीप सर के जो प्रीवियस रिलीजेस थे वो एवरेज बिजनेस कर चुके थे। जिस तरीके से उनका फेम है, जैसा उनका नाम है, जैसे वो इंसान है, जैसे एक्टर है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो विक्रांत रोना और कब्जा उस तरीके का बिजनेस नहीं कर पाई जैसे पूरे ऑडियंस और हम लोग उनको जो एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन कोई बात नहीं, किचा सुदीप सर फिर से वापस आ रहे हैं मैक्स। इट लुक्स रियली गुड। आई एम श्योर ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है, और उनके प्रोडक्शन की भी है किचा क्रिएशंस। बिल्कुल। और वी आर गोइंग टू लुक अप फॉर द म्यूजिक व्हिच हैज बीन गिवन बाय बी अजनीश लोकनाथ। सो वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड मुझे लगता है कि गाइस रिलीज डेट तो यहाँ पे कुछ बताई नहीं गई है, पर मुझे लगता है कि 2024 के एंड तक हमें ये रिलीज हो जाएगी। और उससे पहले जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट रिलीज होंगे उसके ऊपर हम जरूर रिएक्ट करेंगे। और एक टीजर लगता है आ जाएगा, उसके बाद एक ट्रेलर तो आएगा ही। सो उसके ऊपर भी गाइस हम रिएक्ट करेंगे, और हमें मैक्स का जो कैरेक्टर है, उसकी जो दुनिया है, उसके बारे में हमें पता चलेगा। We'll get to know more about it. लेकिन to know more about our channel, to know more about us, आपको आके क्या करना है? सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन बेल में जाके क्लिक करना है, ताकि आपको दी रिएक्शन इस चैनल के सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी जा सकते हैं आप, हमें आप मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन थोड़ा सा संभल के गाइस, थोड़ा सोच समझ के, पहले गुस्से को ठंडा करो, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू शेयर करो, हम जरूर उस पर आंसर देंगे। और जरूर वापस आइएगा हमारे चैनल पे और अपने थॉट्स शेयर कीजिए। एंड बाय सेइंग दिस, द रिएक्शन इज सेज। जय हिंद।